बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, इससे पूर्व की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से श्री अक्षर ब्रह्म और रूहों के साम सामी मनोरथ प्रकट हुए। अक्षर ब्रह्म के दिल में धनी ने ये इच्छा उपजाई कि शिवराज जी आदि रूहों से कैसा प्यार रखते हैं और मैं रूहों का दर्शन पाऊं। और रूहों के दिल में ये इच्छा उपजाई कि हम अक्षर ब्रह्म के खेल को देखें। तब शिवराज जी सखियन को लेकर तीसरी भूमि से 4 घड़ी दिन रहे प्रथम भूमिका में मूल मिलावे में आकर बैठते हैं। मूल मिलावे की शोभा कैसी है? मध्य 64 थम चबूतरा, 64 मंदिर की गिरद है, 64 ही थम घेर कर आए हैं। सुंदर कठेड़ा है, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार है, वहां से 3 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। चबूतरे पर सुंदर सिंदूरी रंग का अति सुंदर गिलम है। गिलम के किनार पर 4 रंग की अति सुंदर डोरी है। ऊपर थंबों को भराई के चंद्रमा है। चंद्रमा की अति सुंदर शोभा, बेशुमार नक्काशी, मोतियों की झालर और चबूतरे पर कंचन रंग का अति सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के नीचे 6 पाए हैं नूरी कंचन के। उनके ऊपर 6 डांडे हैं। एक एक डांडे में 10 10 रंग जवेरों के छिल मिला रहे हैं। और उन डांडों के ऊपर 6 कलश नूरी कंचन के, 2 कलश छतरियों के ऊपर। और जो 64 थम चबूतरा है, इन चबूतरे को घेर कर एक थम की हार 2 गलियां हैं और घेर कर मंदिर है जिसमें चारों दिशाओं में मुख्य द्वार है। मूल मिलावे की अलौकिक शोभा, सिंहासन की अति सुंदर शोभा, सिंहासन की जो छतरी आई है उसकी चारों तरफ जवेरों की झालर है। दोनों स्वरूपों पर लाल मानिक के फूल लटक रहे हैं। कमल कैसवी नीलवी की पांखड़ी, उन मानिक के फूल के तले सुंदर कमल का लाल रंग का फूल। दोनों स्वरूपों पर सिंहासन में एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए हैं। और शिवराज जी, शिव ठकुरानी जी दोनों चौकियों के ऊपर चरण धर के सिंहासन पर विराजमान है। और 12,000 रूहें दाड़िम की कलियन की भांति सिंहासन को घेर कर विराजमान है। आपस में एक दूसरे को खबरदार करते हुए कि हे सखी, शिराजी अपने को भूलने का खेल दिखा रहे हैं। अगर तो भूली तो मैं तुझे चेतन कर दूंगी, और जो मैं भूलूं तो मुझे चेताए दीजिए। ऐसी आपस में मसलत करके बातचीत करके बैठी, आपस में गलबैयां डालकर एक स्वरूप एक तन होकर। अब श्री राज ने प्रथम इच्छा श्री अक्षर भगवान पर डाली। अक्षर भगवान जैसे जागृत में ब्रह्मांड देखते थे वैसे ही स्वप्न में देखने लगे। और खेल की सूरत ने महाविष्णु का स्वरूप धर के 3 गुण 24 तत्व के ब्रह्मांड को खड़ा किया।
उस ब्रह्मांड के मृत लोक में, जम्बू द्वीप के भरत खंड में, मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट किया। दिन में नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला। फिर शिराजी ने अपनी इच्छा ऊपर श्यामा जी और सखियन के डाली। तब श्यामा जी और सखियन को बीच मूल मिलावे की हुक्म की नींद आई। स्वपन उठा तो श्यामा जी सहित सभी सखियां ब्रिज मंडल में गोपिकाओं के रूप में, असल तन उनके मूल मिलावे में रहे और सपने के तन में गोपन की गोप वधु हुई। अब पूर्ण ब्रह्म शिराज खेल दिखावने के लिए कृष्ण स्वरूप में आए बैठे। सभी सखियों को 11 वर्ष और 52 दिन तक कई विध के प्रेम रस से क्रीड़ाएं कराई, 1000 विध की लीलाएं करी, पर जो दुख इन्होंने मांगा वो नहीं दिखाया। तब शिराजी 11 वर्ष 52 दिन पीछे नित्य वृंदावन में पहुंचे और बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाई के 14 भवन को मोहित करके गोपियों को अपने पास बुला लिया। उन्हें उथला वचन कहे, उनकी परीक्षा लेके, उनकी आजमाइश लेकर उनके साथ अनेक प्रकार से आनंद लीला की। वो रास की अनुपम लीला हुई और आधी रात पर अंतर ध्यान लीला करके कई विध के विरह दुख देकर फिर प्रकट भये। फिर आनंद लीला करके सबके हृदयों को तृप्त करके, आनंद प्रदान करके फिर सहित सुंदर साथ के धाम में प्राप्त हुए। अब तीसरे ब्रह्मांड की लीला दिखाने के लिए जो ब्रिज के ब्रह्मांड की प्रलय की थी, सो ब्रिज ही के समान तीसरा ये ब्रह्मांड जागने को प्रकट हुआ। श्री मोहम्मद साहब बरारब में आए, जिनको 40 वर्ष में मेहराज हुआ। खुदा के नजीक जाकर उन्होंने 90,000 हरफ सुने। जो कुछ भी भूत भविष्य में होना है वो कुरान में धनी ने लिखवाया और कहा कि मोहम्मद साहब ने कि मेरे सफर से मेरे बाद 1000 साल में रूह अल्लाह आएंगे। फिर पैगंबर के सफर से 1000 साल में रूह अल्लाह धनी श्री देवचंद्र जी मारवाड़ मुल्क उमरकोट गांव में प्रकट हुए, जिन्हें राजी ने साक्षात दर्शन देके तारतम सुनाया। 11वीं सदी में इमाम मेहंदी आए, सो इलम लदुनी लाए, और जो जो उन्होंने वायदे किए थे माया में लाड पालने के, वो संपूर्ण लाड पाले। तो हे सुंदर साथ जी, जागृत और सावधान होकर वचन सुनो। दिल में ये दृढ़ भाव कि आप धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हो। आपके मूल तन श्री मूल मिलावे में बैठे हैं। जागृत और सावधान होकर इन वचनों को सुनो कि तुम 64 थम चबूतरे पर बैठे हो और आगे आपके मीठे माशूक बैठे हैं और घेर कर सिंहासन की मीठी रूहें बैठी हैं। दसों दिशाओं में धनी का मीठा नूर है। दसों दिशाओं में जमीन से आसमान तक कई रंग की ज्योति का जल भरा है। ऐसा अति सुंदर हमारा मूल मिलावा। 64 थम चबूतरा, एक थम की हाथ 2 गली, घेर कर 60 मंदिर।
मानो श्री राज्य के अधरों की उन अमृत का पान कर करके, मिठाई अधरामृत की पान कर करके, थम कठेड़ा चोक चबूतरा गिलम चंद्रमा सुर्ख लाल हुए हैं और अपनी मीठी मीठी ज्योति से मूल मिलावे को रोशन कर रहे हैं। पूरब के दरवाजे से पश्चिम के दरवाजे तक वो नूरी तरंगे, उत्तर के दरवाजे से दक्षिण के दरवाजे तक वो सुंदर नूरी ज्योति, एक एक थम से उठती वो नूरी ज्योत, और इन चौक में माशूक का सिंहासन है, जिनमें श्री राज श्यामा जी बैठे हैं। अमृत से भी मीठी जुगल जीवन की ज्योत उठी है, सो चंद्रमा में लगी है। सिंहासन से अति सुंदर मीठी ज्योति, धनी का सिंहासन उन पर विराजी जुगल जीवन, गिलम से लेके चंद्रमा तक सुंदर मीठी ज्योति का एक माशूक थम खड़ा है, और धनी चरणों तले कृतवाए दाड़िम की कलियों के समान एक तन एक स्वरूप होकर रूहे विराजे हैं। चारों दिशाओं में दरवाजों की अथाह शोभा है, और 64 थम चबूतरे से 60 मंदिरों के तले वो जो दो गलियां हैं, उनमें जवेरों की पुतली अपरंपार लीलाएं करती हुई, चबूतरे के नीचे जवेरों की पुतलियां उन 60 मंदिरों के आगे पशु पक्षी गाते बजाते नाचते कूदते हैं, मीठे स्वर का गायन कर रहे हैं, धनी का गुणगान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वाजंत्र बजा रहे हैं, थंबों को पकड़कर घूमते हुए अति सुंदर मीठी जवेरों की पुतलियां नाच रही हैं। कोई पुतली थम से टिकी खड़ी है, कोई दीवालों से टिकी खड़ी है, कोई बाजे बजा रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई परिक्रमा कर रही है। अति सुंदर अद्भुत शोभा, धनी का नूर, धनी का इश्क भराए रहे, दसों दिश में अखंड आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है। और ऐसे समय में जुगल जीवन ने ऊपर आपके ऐसी जादू डाला, इच्छा रूपी, कि आपकी सूरत उस अखंडानंद सागर से, उन सुख के सागर से फिसल पड़ी है, और इन 14 तबक असत जड़ दुख का जो संसार है, दिन में गिर पड़ी है, जहां भूतों के बाजार है, भूतों की ही मिठाइयां हैं, सब कुछ असत नाशवान, माता पिता भैया भाई कुटुंब परिवार में उलझ रही है। तो हे सुंदर साज जी, माशूक तुम्हारे ने, आपके माशूक ने अक्षर का खेल आपकी ही सूरत के भीतर दिखला दिया है। आपकी जो परातम है, उसके हृदय कमल में स्वपन द्वारा मानिन ब्रह्मांड के हुक्म का ब्रह्मांड बनाया है। परातम के नैन से आत्म तुम्हारी का प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड में डाला है। परातम के नयन से आत्म तुम्हारी का प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड में डाला है। सो प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड में इन स्वपन का शरीर लेकर इन
अथाह भव सागर में भूली पड़ी है। महाघोर दुख अंधकार है। ये सुंदर साथ जी आपकी जो परातम है, उनके हृदय कमल में जो दिल है, उस दिल के भीतर ये तिलस्म का ब्रह्मांड आपके दिल भीतर ही दिखाया है। आपके हृदय कमल में दिल के अंदर ये ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। इस वजूद में और परातम में एक मकड़ी के तार जितना भी अंतर नहीं है। और परातम आगे सिंहासन राज श्यामा जी के बैठी है। और परातम दसों दिश विषय और परातम इश्क के सिंधु में गर्क है। सुखों के सागर में गर्क है। मीठा सागर लहरा रहा है। ऐसी महा आनंद सागर से फिसल कर तुम इस दुख रूपी संसार में गिर पड़ी हो। आपको फिर उस सागर में पहुंचाने के लिए, फिर से आपके निज घर में जागृत करने के लिए माशूक दुल्हा तुम्हारे इस माया में तुम्हारी जैसे ही देह धर के आए हैं और जागृत वाणी कह कह के आपको उन सुधा सिंधु में, उन अखंड सुखों में पहुंचा रहे हैं। सुंदर साथ जी, जब तक आपकी चितवन इस संसार में है, तब तक आप इस संसार में हो। जिस पल आप अपनी आत्मिक नजर धनी चरणों में फेरोगे, उसी पल आप मूल मिलावे में ताली देकर उठ बैठोगे। जा छिन तुम ब्रह्मांड से सूरत फेर के और सूरत को इस बाणी मजगूर में रंग के तरफ माशूक की फेरोगे, तब तुम ताई छिन बीच मूल मिलावे की तालियां दे के उठ बैठोगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये संपूर्ण वर्णन परमहंस महाराज सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी कृत श्री मनमोहन रसानंद सागर में। स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी।